हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं IQ GK 7। आज हम पढ़ेंगे विश्व के भूगोल। विश्व के भूगोल लूसेंट से टॉपिक वाइज और शुरू से लेके विश्व के भूगोल तक, भारत के भूगोल तक, अंत तक पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं विश्व भूगोल। तो सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग इरेटोस्थनीज ने किया था। और भूगोल किस भाषा का उदाहरण है? तो भूगोल ग्रीक भाषा का उदाहरण है। और भूगोल का जनक किसे माना जाता है? तो भूगोल का जनक हिकेटियस को माना जाता है। भूगोल का जनक हिकेटियस को माना जाता है। और चलिए देखते हैं 4 नंबर। तो वर्तमान भूगोल का जनक किसे माना जाता है? तो वर्तमान भूगोल का जनक एलेक्जेंडर को माना जाता है। वर्तमान भूगोल का जनक एलेक्जेंडर को माना जाता है। और क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं। तो व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे माना जाता है? तो व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज को माना जाता है। व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज को माना जाता है। और 6 नंबर देखते हैं, भौतिक भूगोल का जनक किसे माना जाता है? आपके सामने सभी भूगोलों के जनक के नाम और उनके बारे में सभी विस्तारपूर्वक बताएंगे। और आगे चल के और भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो भौतिक भूगोल का जनक किसे माना जाता है? तो पॉलीडोनियम को माना जाता है, पॉलीडोनियम। और संस्कृत के भूगोल का जनक किसे माना जाता है? संस्कृत के भूगोल का जनक कार्ल ओ सावर को माना जाता है। और गणितीय विज्ञान, गणितीय भूगोल के संस्थापक कौन हैं? तो गणितीय भूगोल के संस्थापक थेल्स व एनेक्सीमेंडर हैं। आइए 9 नंबर पे चलते हैं। तो विश्व ग्लोब का निर्माता किसे माना जाता है? तो मार्टिन वेहम को माना जाता है विश्व ग्लोब का निर्माता। अब आइए क्वेश्चन 10 पे आते हैं। तो विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता कौन है? तो एनेक्सीमेंडर। विश्व मानचित्र के निर्माता एनेक्सीमेंडर हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। तो भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार कौन है? भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार कौन है? तो स्ट्राबो। हिकेटियस की पुस्तक का नाम क्या है? तो जस पीरियोडस। हिकेटियस की पुस्तक का नाम है जस पीरियोडस। और आइए अब आगे चलते हैं। तो अध्ययन के रूप में भूगोल को कब मान्यता मिली थी? तो अध्ययन के रूप में भूगोल को 19वीं शताब्दी में मान्यता मिली थी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्रमबद्ध भूगोल का जनक किसे माना जाता है? क्रमबद्ध भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट को माना जाता है। अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट को माना जाता है। भूगोल अब आता है कथन, मतलब कथन आता है कि भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला अभावमय विज्ञान है। यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन कैलेडियस टॉमली ने कहा था। आइए अब क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं एवं उसके अंतःस्पंद का अध्ययन किया जाता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन कार्ल रिटर का है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। सूर्य अपने ध्रुवीय भाग को कितने दिनों में घूर्णन करता है? सूर्य अपने ध्रुवीय भाग को 15 दिनों में घूर्णन करता है। सूर्य एक गैसीय गोला है। इसमें हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो 71%। हीलियम है 26.5%, अन्य 2.5%। सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? तो सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रोड कहलाता है। सूर्य के केंद्रीय भाग क्रोड का तापमान कितना होता है? तो 1.5 × 10⁻7 सेंटीमीटर, डिग्री सेंटीमीटर। और चलिए अब देखते हैं सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना होता है। ये बहुत बार पूछे जाने वाला सवाल है। तो आइए हम इसे शुरू करते हैं। सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। अब सूर्य के दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? सूर्य के दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। और सूर्य ग्रह के समय सूर्य की दिखाई देने वाला भाग कौन सा है? तो क्रीट कोरोना है, क्रीट कोरोना। सूर्य का बृहत्तम परत कौन सा है? तो सूर्य का बृहत्तम परत क्रीट कोरोना है। जो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की दिखाई देने वाला भाग है उसी को बृहत्तम परत कहते हैं, वही दिखाई देता है। अब आइए चलते हैं। सूर्य का बृहत्तम परत क्रीट कोरोना कौन सा किरण उत्सर्जित करता है? एक्सरे किरण। सूर्य का बृहत्तम परत क्रीट कोरोना एक्सरे किरण उत्सर्जित करता है। सूर्य का उम्र कितना है? तो सूर्य का उम्र है 5 बिलियन वर्ष, 5 बिलियन वर्ष। सूर्य का उम्र है 5 बिलियन वर्ष। सूर्य का पृथ्वी से लगभग कितना किलोमीटर दूर है? सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकेंड। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। सूर्य का व्यास कितना है? तो सूर्य का व्यास 13,52,000 किलोमीटर है। चलिए अब अगला प्रश्न। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग कितना गुना है? तो 110 गुना है। सूर्य हमारे पृथ्वी से कितना लाख गुना बड़ा है? तो 13 लाख गुना बड़ा है, 13 लाख गुना बड़ा है सूर्य। मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? आर्कटिक क्षेत्र, इसे ही कहते हैं नॉर्वे। आर्कटिक क्षेत्र नॉर्वे में। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी कौन सी है? नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी ड्वार्फ मंदाकिनी है। चलिए अब चलते हैं सौरमंडल में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह, जैसे विभिन्न ग्रह, अच्छा उसी का उदाहरण है, सौरमंडल का ही उदाहरण है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल में समस्त ऊर्जा का स्रोत है सूर्य। सौरमंडल में समस्त ऊर्जा का स्रोत है सूर्य। सौरमंडल का प्रधान कौन होता है? तो सौरमंडल का प्रधान सूर्य होता है। सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? तो सूर्य अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम दिशा में घूमता है। सूर्य अपने मध्य भाग को कितने दिनों में घूर्णन करता है? 25 दिनों में। सूर्य अपने मध्य भाग को 25 दिनों में और 25 दिनों में। और सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का बढ़ते क्रम सूर्य से पूछे जाने वाले सवाल है, यही सब पूछे जाते हैं। एग्जामिनर यही सब पूछते हैं, क्योंकि पहला वाला और अंतिम वाला तो सब पता ही रहता है, लेकिन बीच वाला ही नहीं पता रहता है। इसीलिए
सेटर जो होते हैं यही सब क्वेश्चन यहीं से उठाते हैं कि सूर्य से 5वें नंबर से दूरी किनका है, दूरी किनका है 5वें नंबर का, 6ठे नंबर का, ऐसे ही पूछते हैं। तो सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का बढ़ते क्रम है, तो बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह, तो सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह यहाँ पर बुध है, तो सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह बुध ही होगा। और सूर्य से दूर है वरुण, और द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का क्रम है, बुध है, मंगल है, शुक्र है, पृथ्वी है, अरुण है, वरुण है, शनि है, बृहस्पति है। तो द्रव्यमान के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह होगा बुध, सबसे छोटा होगा बृहस्पति। द्रव्यमान के अनुसार सबसे छोटा ग्रह है बुध, सबसे छोटा ग्रह है बुध, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। तो परिक्रमण काल के अनुसार ग्रहों के बढ़ते क्रम, तो बुध परिक्रमण काल मतलब सूर्य का परिक्रमा कौन कितने दिनों में करता है? बुध 88 दिन में करता है, शुक्र करता है, उसके बाद पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब आइए अगले क्वेश्चन पे। परिभ्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में, बृहस्पति, शनि, वरुण, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे। तो अपने अक्ष पर झुकाव के आधार पर ग्रहों का क्रम, तो अपने अक्ष पर झुकाव के आधार पर सबसे ज़्यादा झुकता है शुक्र, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद बुध, तब पृथ्वी, मंगल, शुक्र, वरुण, अरुण। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शुक्र एवं वरुण के घूर्णन एवं परिभ्रमण काल की दिशा किस दिशा में होती है? तो इनकी दिशा होती है पूरब से पश्चिम, लेकिन बाकी सभी ग्रहों का घूर्णन एवं परिक्रमण काल की दिशा पश्चिम से पूर्व होती है। इन्हीं शुक्र और वरुण की ही दिशा जो होती है वो उल्टी होती है, जो पूरब से पश्चिम घूमती है। बाकी सभी ग्रहों का घूर्णन दिशा पश्चिम से पूरब होती है। तो आइए अगले क्वेश्चन पे। बुध या आंतरिक ग्रहों किसे कहते हैं? बुध या आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं? मतलब कि बुध के अंदर, बुध या आंतरिक ग्रह मतलब सूर्य से नज़दीक